को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकारें जिस तरह चुनाव के समय फ्री रेवड़ियाँ बांटती हैं, उसको लेकर के लोग काम नहीं करना चाहते, उनको मुफ्त में सामान मिल रहा है, इसको लेकर के आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी है, महामहिम सुप्रीम कोर्ट का हमें उनके आदेशों का जो है जितना हो सकता है अनुपालन करना चाहिए। और मैं बस ये कहूँगी कि जो है सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनहित में ही बात कहता है, कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता कि जो है जो जनमन से विपरीतार्थ हो। तो मैं समझती हूँ उसका सम्मान करना चाहिए। अगले जी आंकड़े बहुत मांग रहे हैं, आंकड़े को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप? मैं कहूँगी कि ये सवाल आप उन्हीं से करिए। और जो है हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार इतने बड़े कुंभ की जो व्यवस्था कर रखी है, देश से ही नहीं और विपक्ष के लोग खुद ही कुंभ में जा कर के नहा रहे हैं। विदेशों के लोग जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स, बड़े बड़े लीडर्स जो है आकर के दिव्य कुंभ में नहा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्नान करें सब लोग और पुण्य करें। किट भी बांटे हैं और बच्चों को, जिनकी बच्चियां हुई हैं, बेटियां हुई हैं, उनको मेडिकल किट भी दी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चियों का जो है फीमेल ग्रोथ हो, फीमेल एम्पावरमेंट हो, बच्चियां और पैदा हों, उनके लिए हम बढ़त दे रहे हैं। वहीं पर हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति का बयान आता है जिसकी काफ़ी फॉलोइंग है और वो ये बात कह देते हैं कि भाई हमें तो ऐसा फील होता है कि भाई हम महिला हॉस्टल के वार्डन हैं। इस तरीके की बात देखिए, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा उस लेवल पर ये चीज़ें नीचे लेयर्स की सोसाइटी पे आएगा। सोसाइटी एज अ होल अफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं जो है समझेगा कि उसको जो है नहीं, बेटी की जगह अगर लड़का होता हमारा तो ज़्यादा बेटर होता। तो इस तरीके की जो है बयान से बचना चाहिए। और ये अगर उनको डिस्कस करना था तो वो अपने पुत्र से डिस्कस करते, इसको आपको बाहर बोलना नहीं चाहिए था। और मैं तो कहूँगी वो अपने घर की महिलाओं से माफ़ी मांगे कि अगर वो हैं चिरंजीवी हैं तो भाई माता के कोख से जन्म लिया होगा, उनका घर जो देख रही होगी उनकी पत्नी ही देख रही होगी, उनकी बहन होगी, बेटी होगी। और जब वो बच्ची जो ग्रैंड डॉटर के बारे में, जिनके बारे में बात किया, ग्रैंड डॉटर जब बड़ी होगी, जब उसको पता चलेगा कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने इस तरीके का बयान दिया, उसको कैसा महसूस होगा? उसके कोमल मस्तिष्क पर, कोमल मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ख़राब प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा दूसरा निरीक्षण है यहाँ पर। तो पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अभी मैं वृद्धाश्रम होकर के आई हूँ। सरकारी कॉलेज 2017 में बनवाया गया था, वहाँ पे मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि जो है 68 लोगों को वृद्ध पेंशन मिल रही है। और ऐसे ही और भी जिलों में मैं गई हूँ, जहाँ पर निरीक्षण किया है। तो सरकार लगातार अपना काम कर रही है। दूसरी बात, यहाँ का शायद थोड़ा रास्ता आने जाने का खराब है, उसके बारे में मैंने भी देखा अभी जब मैं आ रही थी, तो उसके बारे में मैं लिख कर दूँगी सरकार को कि यहाँ पे रास्ता थोड़ा बेटर कराएं, जिससे जब भी कोई हॉस्पिटल आता है तो वो रोड एक्सीडेंट में उसकी दिक्कत ना हो किसी तरीके की। बाकी सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आप अस्पताल का निरीक्षण करती हैं, पिछली बार भी आपने किया था, लेकिन अस्पताल में कमियां जो हैं वो सुधर नहीं रही हैं। लोगों को, मरीज को आज भी दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, आज मरीज परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर कुछ निर्देश हो रहा है? नहीं, सख्ती के साथ निर्देश। अभी थोड़ी देर पहले मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। सब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं आती, कम्बिनेशन में है, जैसे डायबिटीज़ की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो कुछ एक आध दवाई लिखनी पड़ती है। अदरवाइज कोशिश यही करते हैं कि हमारे अस्पताल से ही दवाई। अधिकारी के सामने मेडिकल स्टोर वाले सब सुन रहे हैं, पूरी मरीजों को दवाएं बाहर की जाती हैं मरीजों को, कुछ कड़ा निर्देश है? ये कहूँगी कि ज़्यादातर दवाएं जो हों वो जेनरिक स्टोर्स से लें और जेनरिक ही मेडिसिन से लोग लिखें, ऐसे मैं कहूँगी। चिरंजीवी वाले प्रकरण को लेकर के काफ़ी हाईलाइट है इस समय, उस पर क्या कहें? चिंता करते हैं। और आपने खुद भी स्वयं देखा था कि जब कोरोना काल था तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था पौड़ी में, पर वो अपने पिताजी के स्वर्गावास के बाद भी उनको अग्नि देने नहीं गए। इसलिए नहीं क्योंकि उनका जो है मन नहीं था, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था। और दूसरी बात, उनको प्रदेश के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों की बहुत चिंता थी, 25 करोड़ जनता की बहुत चिंता थी। और उन्होंने तब भी ये बात कही थी
कि हमारे जितने भी आप पता नहीं उस समय इंचार्ज थी कि नहीं थी जब कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे जितने भी वृद्धाश्रम थे वहाँ पे खाना पीना, उनका रहन सहन, इन सब की भी बहुत मॉनिटरिंग हो रही थी और उनकी भी जांच परख बहुत ज़्यादा करी थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार बहुत चिंता करती है आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि आप लोग वृद्ध हो गए हैं तो आपकी चिंता करना हमने छोड़ दी है। आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से आई हूँ, इसी संदेश के साथ आई हूँ कि आपको जो है समस्त चीज़ें यहाँ पर जो भी हो, और अगर आपको कोई दिक्कत भी हो रही हो तो वो भी आप मुझसे बताएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेंशन के लिए मैंने कही है उसको आप प्राथमिकता पे सबकी कराएं। 68 लोगों को मिल रही है, इसके लिए जो है जोरदार ताली बजाइए भाई हमारी प्रदेश सरकार के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने वहाँ के भी उसको दिया जो प्राइवेट मैनेजमेंट होगा ना, कंप्लेन या ग्रीवियंस आप पाते होंगे भाई। एक हॉस्पिटल का सिस्टम है ना, आप प्राइवेट कर्मचारी है ना, आप राज्य कर्मचारी तो है नहीं, तो आप जो है उसमें दिया आपने लिख करके हॉस्पिटल्स की अथॉरिटी को? नहीं, तो आके वो दिया आपने लिख करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।